नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, माने हाँ ना के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन हो गया। बेमेल गठबंधन इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस अखिलेश यादव के दबाव में आ गई और चूंकि इस यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी जी की, उसका अनुभव थोड़ा पब्लिक में तो अच्छा है, मगर जो अलायंस का बिखराव होता जा रहा था वो एक विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा था कि राहुल जी जहां जहां जाएंगे वहां वहां अलायंस टूटता जाएगा। कुछ उस बात का भी दबाव, कुछ उनको, मुझे जो लगता है कि उनका जो प्लान बी था बसपा से, बहन जी ने मुझे लगता है कि मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो एक दबाव। फिर उनको लगा कि लास्ट में करना है तो क्या करना है, तो अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे थे कुल मिलाकर उसी पर मामला आ गया। 17 सीटों पर 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और बची 63 सीटों में एक दो सीटें जो छोटे, जैसे नगीना से उनका है चंद्रशेखर रावण का, और पल्लवी पटेल को भी एक सीट मिल सकती है। इस तरह से माने कुल 61-60 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। तो आइए थोड़ा समीक्षा करते हैं कि कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी गई और समाजवादी पार्टी उससे जो बची सीटें हैं उसमें 2 सीटें मेरा आकलन है, एक नगीना जिस पर चंद्रशेखर आजाद पार्टी के जो प्रमुख है वो, और संभवतः फूलपुर से पल्लवी पटेल, ये हो सकती हैं। फिलहाल जो कांग्रेस को सीटें दी है या कांग्रेस जिस पर लड़ेगी चुनाव, उसका नाम आप जान लीजिए। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर भाई इमरान मसूद वाला जिन्होंने बोटी बोटी वाली बातें की थी, और प्रयागराज, इलाहाबाद, महाराजगंज, ये मेरा गृह क्षेत्र है, और वाराणसी, गारंटी हार की, अमरोहा पे बात इसलिए है कि वहां जो बसपा के विधायक थे, सपा बसपा अलायंस में जीते थे, दानिश अली, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है बसपा से निकाले जाने के बाद। तो उनके लिए प्रतिष्ठा बना करके ये सीट मांगी जा रही थी और ये मिल गई है। हालांकि दानिश अली से बेटर वहां महबूब अली होते जो सपा के कैंडिडेट थे, मगर चूंकि कांग्रेस बिना मतलब की प्रतिष्ठा कहीं कहीं लगा लेती है, उस वजह से ये सीट है। झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा और मथुरा से लड़े थे पिछली दफा अजीत सिंह के पुत्र और हेमा मालिनी से हार गए थे। इस बार वो भी नहीं है, जाट भी साथ नहीं है, बीजेपी उनके साथ है। खैर, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, ये सारी सीटें वो हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मुझे तो ये लगता है इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद कि कांग्रेस ने दबाव में तो समझौता किया ही है, लेकिन कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है। अखिलेश सिंह ने अपनी गारंटी वाली सीटें, मतलब जो हारने की गारंटी इसमें थी, वो दे दिया कांग्रेस को। अब मैं आपको बताऊं, रायबरेली सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही। रायबरेली को मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है, फूलपुर भी रही है, नहीं अब जीत पा रहे हैं, लेकिन रायबरेली का जो मामला है, रायबरेली में वहां की लोकल पॉलिटिक्स में अखिलेश प्रताप सिंह एक हुआ करते थे, उनकी बेटी है आदित्य सिंह, ये लोगों का कांग्रेस से टाई अप रहता था या कांग्रेस में रहती थी,
तो इनकी मदद से रायबरेली की सीट निकालने में आसानी हो जाती थी। इस बार आदित्य सिंह वहां कांग्रेस के साथ नहीं है, वो विधायक भी हैं और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हो सकता है बीजेपी रायबरेली से उन्हीं को चुनाव लड़ा दे। तो ये रायबरेली की जो सीट है ये बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, और इसको सोनिया जी ने भांप लिया था, तो उन्होंने एक रिजल्ट बगल की अमेठी में देख ही लिया पिछले चुनाव में, इसलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का एक निर्णय लिया। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यहां किसको लड़ाती है। जैसा अभी मार्केट में र्यूमर है और तमाम सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी का पहला चुनाव इतना रिस्क लेने की जरूरत कांग्रेस महसूस नहीं करेगी। खैर, वो मेरा ये कहना है कि वो बहुत आसान नहीं है। अब बची सीट अमेठी। अमेठी में राहुल गांधी पिछला चुनाव 50,000 वोट से लगभग हार गए थे। इस बार, और तब जब बसपा सपा सारे लोग साथ थे, सपा आज भी साथ है और बसपा हो सकता है प्रत्याशी लड़ा देगी, तो अमेठी भी बहुत कंफर्टेबल अब नहीं रह गई है। वो दौर खत्म हो गए जो 4 लाख 3 लाख से लोग जीत जाया करते थे, वो अब दौर खत्म हो गए। तो जब आप रायबरेली और अमेठी पर कंफर्म नहीं है तो बाकी सीटों का क्या है। ये तो पुश्तैनी सीट है, पारिवारिक सीट है, इसको लोग मानते थे कि हर हाल में कांग्रेस जो है यहां जीत जाती है। आज भी पूरे 80 में एक सीट जीती है तो रायबरेली की है। कुल मिलाके मेरा अपना आकलन है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा गेम किया है। इन्होंने कांग्रेस को सब हारने वाली सीट पर दे दिया। सहारनपुर में एक नाम आ रहा है, सहारनपुर से तो खैर वो मसूद साहब हैं, तो वहां पर जो रावण है मतलब चंद्रशेखर आजाद, इनकी पकड़ बहुत अच्छी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 4 5 जिलों में। अगर ईमानदारी से और इन्होंने अपने वोट को कन्वर्ट करा लिया या अपने वोट को समझा ले गए तो सहारनपुर में कुछ सीटों पर आपको असर दिखाई, सहारनपुर क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अगर इफेक्ट काम किया तो। हालांकि सपा बसपा के लड़ने के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा की ही सीटें निकली थी, तो अब इतना आसान भी नहीं है। और अभी बसपा का पूरा गेम बाकी है। हो सकता है बसपा भी माइनॉरिटी कैंडिडेट अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, इन सब जगहों पर बसपा भी अभी माइनॉरिटी का अगर प्रत्याशी उतारती है तो वो भी देखने वाली बात होगी। बसपा तो जली हुई है क्योंकि बसपा की बात मानी नहीं गई, या बस अब जो भी उनका अंदर की अंडरस्टैंडिंग थी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि ये जो बना है गठबंधन, इस गठबंधन का बीजेपी गठबंधन पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं सुन रहा था कुछ यूट्यूब पर लोग कह रहे थे कि कुछ सीटें सपा जो है वो कम वोट से हारी थी, जीती थी, वो फिर जीत सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी सीटें हारी है कम अंतर से, तो उसमें आप ये देखिए ना कि वहां पर बसपा का एक बहुत बड़ा पॉकेट था। बसपा ने वोट वहां किया था, बसपा के लोगों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, तब वो इतना नजदीक पहुंच गए थे। और आज तो बसपा भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समाजवादी पार्टी का कुछ भला होने वाला है। अब आइए, मेरा अपना आकलन है कि ये 18 जो 17 सीटें दी गई हैं, इसमें बांसगांव मेरे नजदीक है, बांसगांव में कहीं कोई लड़ाई किसी से नहीं है, वहां बीजेपी एक तरफा है। वाराणसी में सोचिएगा मत, प्रयागराज में सोचिएगा मत, बांसगांव में सोचिएगा मत, महाराजगंज में आइए, महाराजगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज में पिछले चुनाव का आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो 2019 में जो सेकंड प्रदेश सपा बसपा गठबंधन के, वो लगभग 3.25 लाख वोट से पीछे थे, 3.5 पौने 4 लाख वोट से। तो अगर उनका वोट, सपा बसपा भी अलायंस में था, इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, ये बात को ध्यान रखिए कि बसपा का वहां 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट है जो निकल जाएगा। जो 3.5 लाख पौने 4 लाख वोट उनको मिला था समाजवादी और बसपा कैंडिडेट को, उसमें से 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट बाहर कर दीजिए तो वो हो जाएगा 2 लाख में। कांग्रेस वहां 70-75 हजार में सिमट गई थी। तो ऐसी सूरत में अगर नहीं सपा बसपा कांग्रेस सबको जोड़ दिया जाए तब भी कहीं कोई लड़ाई महाराजगंज में नहीं है। तो महाराजगंज में भी आप एकदम सोचिए मत।
अमरोहा में मैंने अभी आपसे कहा कि ज्यादा बेटर होते हो, क्या नाम है, महबूब अली, क्योंकि एंटी कम्बेंसी चलेगी, दानिश अली की, और दानिश अली के लिए जीतना बहुत आसान नहीं है, वो भी कांग्रेस अलायंस से, क्योंकि बसपा का वोट खसक जाएगा। कुल मिला के ये जो अलायंस है, ये कांग्रेस को 18 सीट में मुझे 1 से 2 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, वो भी रायबरेली, अमेठी, और हो सकता है कि सहारनपुर में अगर चंद्रशेखर रावण का जादू चला तो सहारनपुर सीट भी कांग्रेस निकाल सकती है। बाकी कांग्रेस 2 से 3 सीट पूरे, इसमें 1 सीट बिना अलायंस के जीते थे, इतना अलायंस उतना त्याग के बाद भी वो मेरे आकलन से 1 से 2 सीट जीत रहा है। यही स्थिति सपा की है। सपा की कुछ सीटें हैं वो भी पारिवारिक हैं, जैसे डिंपल यादव, जैसे अक्षय यादव, जैसे शिवपाल यादव, जैसे अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव के भी तो नहीं लड़ने की भी चर्चा हो रही है, तो ये ही सीटें निकलती नजर आ रही हैं। शफीकुर रहमान बर्क का भी मामला ठीक है, हो सकता है वो वहां से जीत जाए, बहुत बीमार चल रहे हैं, में भी लड़के को टिकट मिल जाए तो सिंपैथी भी आ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कहीं पर भी समाजवादी, मैं हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल का एरिया है, वहां कहीं समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं है। घोसी से वो मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उस टाइम वो सपा बसपा अलायंस के प्रत्याशी थे। और फिर बार बार वही बात, बसपा का एक थोक वोट है जो हर कंस्टिट्यूंसी में 1.5 से पौने 2 लाख वोट के करीब पहुंचता है, वो वोट पूरी तरह से माइनस हो जाएगा प्रत्याशियों से। कांग्रेस उतना वोट प्लस नहीं करा पाएगी आपको। तो ऐसी सूरत में ये पूरा का पूरा गठबंधन, मुझे जो ये नया गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, ये यूजलेस लग रहा है। ये कुल मिला के 80 में 10% सीट, यानी 8 सीट तक भी अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें नुकसान बसपा का भी है, भाजपा का, सपा का भी है और कांग्रेस का भी है। अगर इस गठबंधन में बसपा भी होती तब ये कुछ मिरेकल हो सकता था, कुछ जादू चल सकता था। लेकिन अफसोस है कि बसपा को लोग समझा नहीं पाए, और मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि आचार संहिता लगने के बाद कुछ हेर फेर हो जाए। अगर हो जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं होगा तो मेरे इस वीडियो को सेफ रखिएगा। मैंने 10% दिया है, यानी 80 की 8 सीटें दोनों लोगों का मिलाकर के अगर आ जाए तो भी गनीमत होगी। आपको कैसा लगता है, क्या लग रहा है, क्या यह गठबंधन सफल होगा या वो सीटें निकाल पाएगा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।